हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों CSIR नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप CSIR नेट IIT JAM गेट जैसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 ओवर R, यानी कि हमें यहाँ पर V वेक्टर स्पेस दिया गया है ऑफ डायमेंशन 3 एंड लेट T फ्रॉम V टू V बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय द मैट्रिक्स A with respect to an order basis V1, V2, V3 ऑफ V, यानी कि हमें यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है T। एक्चुअली हमें यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स की मदद से। और क्या पूछा गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ये जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है A, तो उसकी मदद से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हमें यहाँ पर ऑर्डर बेसिस दिया गया है V1, V2, V3 ऑफ V। तो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मैट्रिक्स सबसे पहले कौन सा दिया गया है A, जिसकी एंट्री क्या है 1 -1 0 1 -4 3 -2 5 -3। तो आइए सबसे पहले दोस्तों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स की मदद से। तो हमें यहाँ पर बेसिस कौन सा दिया गया है V1, V2, V3। तो यहाँ पर T ऑफ V1 उसकी इमेज क्या आएगी हमें पता है, क्या आएगी 1 इंटू V1 प्लस 1 इंटू V2 माइनस 2 इंटू V3। ये जो 1 एंड -2 ये कहाँ से लिए हमने, ये मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम है। उसी तरह हम T ऑफ V2 फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, T ऑफ V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर -1 इंटू V1 -4 इंटू V2 प्लस 5 इंटू V3। उसी तरह T ऑफ V3 उसकी इमेज क्या आएगी 0 इंटू V1 प्लस 3 इंटू V2 माइनस 3 इंटू V3। तो यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पर क्या आएगा V1 प्लस V2 माइनस 2 V3। उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा -V1 -4 V2 प्लस 5 V3। उसी तरह ये T ऑफ V3 क्या आएगा, यहाँ पर तो 0 इंटू V1 0 और यहाँ पर 3V2 माइनस 3V3। तो हमने यहाँ पर T ऑफ V1, T ऑफ V2 और T ऑफ V3 उसकी वैल्यू हमने फाइंड की। हम देखते हैं कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं पहला स्टेटमेंट T ऑफ V3 इज इक्वल टू 0, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट 1 यानी कि 1 के लिए क्या है T ऑफ V3 इज इक्वल टू 0 और T ऑफ V3 हमने फाइंड किया यहाँ पर क्या है 3V2 माइनस 3V3। तो यहाँ पर से क्या आएगा 3V2 माइनस 3V3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हमें क्या मिला V2 इज इक्वल टू V3। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो दिया गया है V1, V2 एंड V3 ये क्या है V के बेसिस है।
बेसिस ऑफ v। अब जब बेसिस होगा तो इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर है वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि वो म्यूचुअली लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। पर लेकिन हमें यहां पर ये v2 इज इक्वल टू v3, इसका मतलब क्या है, v2 इज डिपेंडेंट ऑन v3, तो इसका मतलब ये तो गलत है। यानी कि ये जो पहला स्टेटमेंट है t ऑफ v3 इज इक्वल टू 0, वो कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि फॉल्स। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, t ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, वो सही है कि नहीं वो देखते हैं। फॉर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, t ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये जो t है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2 इज इक्वल टू 0। अब t ऑफ v1 उसकी वैल्यू हमने फाइंड की, क्या है, v1 प्लस v2 माइनस 2v3, तो हम यहां पर लिख सकते हैं v1 प्लस v2 माइनस 2v3, ये किसकी वैल्यू थी, t ऑफ v1 की। उसी तरह t ऑफ v2 वो क्या है, यहां पर देखिए दो, माइनस v1 माइनस 4v2 प्लस 5v3, यहां पर क्या आएगा, माइनस v1 माइनस 4v2 प्लस 5v3 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहां पर से हमें क्या मिलेगा, ये v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 माइनस 4v2, यानी कि यहां पर आएगा माइनस 3v2। उसी तरह यहां पर क्या आएगा, माइनस 2v3 प्लस 5v3, तो क्या आएगा, प्लस 3v3 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहां पर से भी हमें क्या मिला, v2 इज इक्वल टू v3, यानी कि हम यहां पर से क्या कह सकते हैं, ये v2 एंड v3 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन हमें यहां पर v2 एंड v3 ये जो है v1 v2 एंड v3 वो क्या दिए गए, बेसिस, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अब थर्ड वाला देखिए, t ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0 दिया गया, तो चलिए देखते हैं वो। फॉर स्टेटमेंट 3 क्या था, t ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2 प्लस t ऑफ v3 इज इक्वल टू 0। अब t ऑफ v1 उसकी वैल्यू हमें पता है, v1 प्लस v2 माइनस 2v3, उसी तरह t ऑफ v2 उसकी वैल्यू क्या है, माइनस v1 माइनस v2 प्लस 5v3, उसी तरह t ऑफ v3 उसकी वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए 3v2 माइनस 3v3, तो यहाँ पर 3v2 माइनस 3v3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, यहाँ पर v1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर v2 माइनस 4v2, इसका मतलब माइनस 3v2 आएगा, और यहाँ पर प्लस 3v2 है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह माइनस 2v3 और यहाँ पर प्लस 5v3, तो क्या आएगा, प्लस 3v3, और यहाँ पर माइनस 3v3 दिया गया है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0, और राइट हैंड साइड भी क्या है, 0, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, t ऑफ v1 v2 प्लस v3, वो क्या सही है। अब लास्ट स्टेटमेंट देखिए, t ऑफ v1 प्लस v3 इज इक्वल टू t ऑफ v2,
तो देखते हैं हम यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट नंबर 4 क्या था, टी ऑफ v1 प्लस v3 इज इक्वल टू टी ऑफ v2। ये सही है कि नहीं वो देखते हैं हम यहाँ पर। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v3 इज इक्वल टू टी ऑफ v2। तो यहाँ पर देखिए टी ऑफ v1 उसकी वैल्यू हमें पता है v1 प्लस v2 माइनस 2 v3। उसी तरह टी ऑफ v3 उसकी वैल्यू पता है टी ऑफ 3v2 माइनस 3v3। उसी तरह ये टी ऑफ v2 उसकी वैल्यू क्या है, माइनस v1 माइनस 4v2 प्लस 5v3। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है आंसर। यहाँ पर आएगा v1 प्लस 4v2 माइनस 5v3 और राइट हैंड साइड क्या है, माइनस v1 माइनस 4v2 प्लस 5v3। अब मैं क्या करता हूँ, जो राइट हैंड साइड के टर्म्स है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लाता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पर 2v1 प्लस 8v2 माइनस 10v3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये जो v1, v2 एंड v3 इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इज इक्वल टू 0 है, और ये जो कोएफिशिएंट है लीनियर कॉम्बिनेशन में वो है नॉन जीरो। लेकिन हमने यहाँ पर जो v1, v2, v3 वो क्या दिया गया है, बेसिस। यानी कि जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे v1, v2, v3 का तो उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या आएंगे, 0 आएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिला, नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है, थर्ड वाला स्टेटमेंट। ये फोर्थ वाला भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी इसका आंसर आएगा 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।